Hello friends, welcome to Biology Lover. So today we are going to discuss about the sex determination different organism. हम different organism में sex determination किस तरह से हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और देखेंगे. बस क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम कैसा होता है और जीनिक बैलेंस थ्योरी देखेंगे. जो जीनिक बैलेंस में किस तरह से ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम बैलेंस हो रहा है और मनुष्य में पाने जाने वाला वाई क्रोमोजोम में SR-Y क्रोमोजोम किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन इफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में करें. क्लास 12 से हम थोड़ी डीपली जाएंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरह से हो रहा है. चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं. तो सेक्स इज द एग्रीगेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक जीन लोकेटेड इन बोथ इन सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोजोम. तो ये जो हमारे शरीर में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल नहीं होता, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर चेंज होता है, वो किसके वजह से? जो जीन लोकेटेड होता है सेक्स क्रोमोसोम में भी लोकेटेड होता है और ऑटोजोम में भी लोकेटेड होता है. दोनों की वजह से ये इफेक्ट आता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फीमेल एंड मेल. तो यहाँ पर कौन से थ्योरी है? क्रोमोजोमल मैकेनिज्म है, जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म देखेंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम क्रोमोजोमल थ्योरी के साथ ही हम देख लेंगे और सिंगल जीन इफेक्ट के बारे में देखेंगे और एक मेथड भी रहता है क्वांटिटेटिव मैकेनिज्म के भी रहता है. बस ये मेथड नहीं होता, इसके बाद होता है हमारा तीसरा एनवायरमेंट भी क्या करता है, इफेक्ट करता है. एनवायरमेंट से भी ये इफेक्ट होता है. जिस तरह से यहाँ पर टोटल में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वार्मर रीजन में जो टेम्परेचर मिलेगा तो फीमेल बनेगा और कोल्डर रहेगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा. उसी तरह से उल्टा है एलिगेटर में, जब क्या टेम्परेचर कूलर रहता है तो फीमेल बनता है, तो टेम्परेचर हाई रहता है तो क्या होता है, मेल बनता है. इस तरह से और भी क्लाउन फिश और दूसरे जीवों के बारे में दिया गया. तो एनवायरमेंट भी क्या करता है, इफेक्ट करता है किस तरह से मेल फीमेल होगा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में. चलते हैं एक एक थ्योरी के बारे में, हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं. ओके तो क्रोमोजोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, इसमें क्रोमोजोम होता है वो इफेक्ट करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है मेल होगा या फीमेल होगा. तो XY सिस्टम जो हमारे ह्यूमन में देखने को मिलता है, मामल्स में और फ्रूट फ्लाई में, इसमें क्या होता है ना, फीमेल जो होता है वो होमोगेमेटिक होता है, XX होता है, वो एक प्रकार का ही क्या करता है, बस गेमीट देगा. और जो मेल होता है वो हेटेरोगेमेटिक होता है, XY होता है, उसमें दो प्रकार का गेमीट प्रोड्यूस होता है, X एंड Y. तो मेल से जो आने वाला जो गेमीट होता है वो डिटरमाइन करता है मेल होगा या फीमेल होगा. तो और दूसरा मेथड होता है ZW और ZZ सिस्टम. ये किस में देखने को मिलता है, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, सब इंसेक्ट में देखने को मिलता है. मैंने जनरली अगर क्लास 12 में देखे बर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया गया है. इसमें उल्टा होता है, फीमेल होता है हेटेरोगेमेटिक, मतलब वो दो प्रकार का गेमीट प्रोड्यूस कर सकता है, आइदर Z और आइदर Y. एंड मेल क्या होता है, होमोगेमेटिक, जेड होता है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेल क्या है, होमोगेमेटिक, एक प्रकार का ही क्या होता है, गेमीट प्रोड्यूस कर रहा है. और जो फीमेल होता है वो होता है दो प्रकार के गेमीट प्रोड्यूस करता है. तो फीमेल से जाने वाला गेमीट ही डिटरमाइन कर रहा है कि ये क्या होगा, ये मेल होगा या फीमेल होगा. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो फीमेल के पास से जा रहा है वो डिटरमाइन होता है. फीमेल का सिंबल इस तरह से रहता है, फीमेल से ही डिटरमाइन होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा. तो ये होता है ZY सिस्टम. और दूसरा रहता है XXXO सिस्टम, मतलब यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम होता है. अगर देखोगे ये जो फीमेल के पास डबल X रहता है और मेल के पास X क्रोमोसोम और दूसरा जो 0 मतलब होता है या O का मतलब होता है एक क्रोमोसोम वहां पर मिसिंग होता है. तो उसी तरह से ये अगर रहेगा तो यहाँ पर जो फीमेल होता है वो तो एक ही प्रकार का गेमीट प्रोड्यूस करेगा कि X, और मेल दो प्रकार का A+X. अगर यहाँ पर देख सकते हो A+X और ओनली A रहता है. अगर A+X गया तो फीमेल बनेगा और अगर A गया मेल के पास से, फीमेल के पास से, बस क्या आया कि X जो एज यूजुअल आता है तो वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा. तो ये होता है, इसको फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कशन करेंगे. और एक स्पेशल टाइप देखने को मिलता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम, जो हनी बी में देखने को मिलता है. हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम, डिप्लॉइड फीमेल. यहाँ पर अगर क्रोमोसोम इसके देखोगे ये 32 क्रोमोसोम होता है और यहाँ पर हैप्लॉइड मेल में क्या होता है, 16 क्रोमोसोम होता है. मेयोसिस में होने के बाद यहाँ पर मेयोसिस होता है तो दो क्या होता है, मेयोसिस होने के बाद क्या हो जाता है, A+ या 16 क्रोमोसोम बोल सकते हो रहता है और दूसरा भी 16 क्रोमोसोम रहता है. और यहाँ पर तो 16 रहता है तो यहाँ पर मेयोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है.
अगर फर्टिलाइजेशन होता है 16 का, यहाँ से आता है 16 मेल के पास से आ जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 32, और वो क्या बन जाएगा फीमेल। अगर डायरेक्ट यहाँ पर 16 क्रोमोसोम पार्थेनोकार्पी से, मतलब डायरेक्ट अगर बिना फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर डेवलप हो रहा है मेल, तो वो क्या बन जाता है मेल बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम, जो हमारे हनी बी में देखने को मिलता है, स्पेशल देखने मिलता है। तो वाप्स और बी में देखने मिलता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये मेथड भी रहा। तो ये था क्रोमोसोमल मेथड, जो इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से दे। थोड़ी और डिटेल हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हो मेल फीमेल में क्या रहता है हमारा 44 प्लस XX रहता है, और यहाँ पर देख सकते हैं 44 प्लस XX रहता है, और यहाँ पर 40 प्लस XY पाया जाता है मेल में। और फीमेल में यहाँ पर देख सकते हो 76 प्लस ZW देखने को मिलता है, मतलब ये ऑटोजोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। 76 प्लस ZZ मेल में देखने को मिलता है। इस तरह ड्रोसोफिला में 6 प्लस XX ह्यूमन की तरह ही होता है, वो क्या होता है फीमेल होता है। 6 प्लस XY क्या हो जाएगा मेल होता है। उस तरह से ग्रासहोपर में जो होता है, मैंने भी बताया था कि 22 प्लस XS रहता है फीमेल, और 22 प्लस X मतलब एक क्रोमोसोम यहाँ पर एब्सेंट होता है, तो वो होता है मेल। ये सिस्टम हमने चारों प्रकार का डिस्कशन कर लिया। ये ह्यूमन में डिटेल में दिया गया किस तरह से डिटर्मिनेशन होता है, ये आप डिटेल यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो। और जो मैंने बताया लास्ट में बताया था, ये ग्रासहोपर वाला सिस्टम यहाँ पर दिया गया है कि फीमेल दो प्रकार का गेमिट, दो मतलब एक ही प्रकार का गेमिट प्रोड्यूस कर रहा है A प्लस X, और जो मेल होता है दो प्रकार का A प्लस X और 1 प्लस 0। मतलब अगर A प्लस X आया तो वो क्या बन जाएगा फीमेल, अगर मेल के पास A प्लस 0 आया तो वो क्या बनेगा मेल। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन रहता है, किसमें देखने को मिलता है हमारे ग्रासहोपर में रहता है। तो ये सारे हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमने अभी तक देख लिया। अब हम बाद में देखते हैं कि यूनिक टाइप का रहता है जीनिक बैलेंस थ्योरी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आज चलते हैं, हम देखते हैं जीनिक बैलेंस थ्योरी क्या होता है। तो जीनिक बैलेंस थ्योरी कौन दिए थे, CB ब्रिज ने दिया था जीनिक बैलेंस थ्योरी। स्टार्टिंग द इंटरसेक्स स्टेराइल, तो इंटरसेक्स उन्होंने एक देखा कि एक ड्रोसोफिला होता है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, तो इंटरसेक्स में वो बीच में है। तो ये किसके वजह से हो रहा है, वो बाद में उनको पता है द X क्रोमोसोम बिलीव टू कैरी जीन फॉर द फीमेल टेंडेंसी व्हाइल ऑटोजोम कैरी जीन फॉर द मेल टेंडेंसी। जो X क्रोमोसोम की वजह से फीमेल टेंडेंसी आ रहा था, और उसके रेशियो में जितना जो ऑटोजोम रहता है उसकी वजह से मेल टेंडेंसी आ रहा था। बोथ सेट ऑफ जीन नीड टू बी बैलेंस बिटवीन, तो इसलिए इसका नाम है जीनिक बैलेंस, जीन का बैलेंस होना चाहिए। ऑटोजोम के रेशियो में कितना सेक्स क्रोमोजोम है, अगर वो रेशियो 1 आता है तो वो क्या बन जाएगा फीमेल, अगर वो 0.5 आता है तो मेल बन जाएगा। तो इसी तरह से इस तरह से रहता है। तो अगर क्रोमोजोम नंबर जितना भी हो उसके रेशियो में ऑटोजोम कितना है, तो अगर देखो ग्रेटर देन 1 आया तो वो सुपर फीमेल बन जाता है। क्या सुपर फीमेल, फीमेल से ज्यादा एक्स्ट्रा कैरेक्टर देखने में। इक्वल टू 1 आता है तो नॉर्मल फीमेल, और बिटवीन 1 to 0.5 जो CB ब्रिज ने दिखा था इंटरसेक्स था, ना मेल था ना फीमेल था। और इक्वल टू 0.5 आता है तो मेल होता है, और 0.5 से कम रेशियो बनता है तो क्या बनता है सुपर मेल। तो अगर यहाँ पर सोच लो यहाँ पर 4 पेयर अब क्या है ऑटोजोम है, और किसके साथ क्या है 4 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम है, और 4 पेयर ऑफ ऑटोजोम है। 4 बाई 4 1, मतलब ये क्या बन जाएगा फीमेल। ओके, यहाँ पर देखते हो X क्रोमोसोम कितना है 2 है, और उसके बाद अगर बोलेंगे ऑटोजोम कितना है यहाँ पर 4 है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ी उल्टा हमने लिख दिया X बाई A करके, यहाँ पर उल्टा कर दिया। तो X क्रोमोसोम इस तरह से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। अगर 0.5 रेशियो बनता है तो ये क्या बन जाएगा मेल बन जाएगा। तो ये था जीनिक बैलेंस थ्योरी जो CB ब्रिज ने दिया था। इसके बदौलत भी ड्रोसोफिला में बस XY सिस्टम नहीं, ये थ्योरी भी चलता है कि जीनिक बैलेंस थ्योरी होना चाहिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट में जानते हैं, लास्ट में ह्यूमन में जो सिंगल जीन का इफेक्ट किस तरह से रहता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ह्यूमन में एक स्पेशल पाया जाता है, XY सिस्टम के बाद भी दूसरा फैक्टर काम करता है जो एक सिंगल जीन पाया जाता है। जिस तरह से SRY जीन पाया जाता है मेल में Y क्रोमोसोम पे, तो वही डिटरमाइन कर देता है तो वो क्या बनेगा कि मेल बनेगा फीमेल बनेगा। तो अगर Y क्रोमोसोम में SRY जीन है वो जाके X क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर देता है। इसे सेक्स इनएक्टिवेशन भी किस टाइम पे कुछ जगह पे बोला जाता है, वो X क्रोमोसोम का इनएक्टिव करता है, वहां पर एंटी-मुलेरियन हार्मोन सिक्रेट करता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। व्हेन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिंगल जीन और मास्टर स्विच जीन ट्रिगर
द पाथवे ऑफ मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन सिंगल जीन इफेक्ट। तो एक सिंगल जीन की वजह से मेल या फीमेल होगा वो डिटरमाइंड होता है। जैसे SORY जीन इन ह्यूमन और मामल्स, तो मामल्स में ह्यूमन में क्या पाया जाता है, सेक्स डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ SORY और सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन इन वाई क्रोमोसोम में पाया जाता है। जीन लोकेटेड इन वाई क्रोमोसोम इन द प्रेजेंस ऑफ SRY जीन सर्टोली सेल प्रोड्यूस एंटी-मुलेरियन हार्मोन। तो ये तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि ये वाई क्रोमोसोम पे अगर ये डिटरमाइन किया जा रहा है SRY जीन, और यही SRY जीन से क्या बनेगा, ये जो सर्टोली सेल को इफेक्ट करेगी वो एंटी-मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट करेगा, और वो जाके दूसरे एक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट जो था उसका इफेक्ट को ये क्या कर देता है, यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पर मेल जब होता है वहां पर कौन सा डक्ट रहता है, उल्फियन डक्ट क्या करता है, डेवलप होने लगता है, उल्फियन डक्ट डेवलप होता है। और फीमेल के केस में मुलेरियन डक्ट रहता है। तो इसको ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, और वाई क्रोमोसोम की वजह से मेलनेस देख रहे हैं। अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो एक्स क्रोमोसोम ऐसे ही तो क्या बनता है, फीमेल बनने वाला है। लेकिन एक ही वाई क्रोमोसोम की वजह से जो SRY जीन होता है वो डिटरमाइन कर रहा है मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, उसी तरह से ड्रोसोफिला में ट्रा जीन देखने में, व्हेन ट्रा जीन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन फीमेल इनटू सर्टोली मेल। तो ये ट्रा जीन अगर होमोजाइगस दो ट्रा जीन देखने को मिल जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, फीमेल को क्या बन दे रहा है, मेल बना दे रहा है। अगर वो सिंगल क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में रह रहा है बट नो इन्फ्लुएंस नॉर्मल मेल के ऊपर कोई नहीं रहता है। अगर होमोजाइगस कंडीशन में वो फीमेल को क्या बना रहा है, मेल बना रहा है ड्रोसोफिला में। तो ड्रोसोफिला में बस XX का सिस्टम नहीं, उसके बगल दूसरे मैकेनिज्म भी चल रहा है, ट्राजीन इफेक्ट। मनुष्य में बस XX सिस्टम नहीं, SRY जीन का भी इफेक्ट रह रहा है, वो भी डिटरमाइन करता है। और SRY जीन कहां पर है, वाई क्रोमोसोम में। और इसी तरह वाई क्रोमोसोम के अंदर कौन सा जीन इफेक्ट करता है वो जानने के लिए हम यहाँ पर सिंगल जीन के इफेक्ट के बारे में देखें। तो आज हम सेक्स डिटरमिनेंट फैक्टर के बारे में पढ़े, किस तरह से सेक्स डिटरमिनेंट रहता है, क्रोमोसोमल बेसिस पे किस तरह से रहता है, ये सब के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। एनवायरनमेंट किस तरह से इफेक्ट करता है, और किस तरह से जीनिक बैलेंस थ्योरी देखे, और किस तरह से जीन इफेक्ट करता है, ये सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, ये हमारे चैनल को सपोर्ट करने की आप लोग कोशिश किए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।